हेलो लोइटे। तो आज का हमारा चैप्टर है कैपिटल द्राई इश बिन दू हास्ट एर म्योस्टे। तो इसमें मोडाल वर्ब भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये। और इसमें एक मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आप ऑलरेडी A1 कर रहे हैं या A2 में हैं या B1 कर रहे हैं या B2 भी कर रहे हैं, तो B2 कर रहे हैं तो रिवाइज करने के लिए ये सारे ग्रामर्स के टॉपिक, अगर B1 कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बुक है। और इसका लेवल थोड़ा सा ग्रामेटिकली और जिसकी एक्सरसाइज है वो अप है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, बिल्कुल अगर A1 अभी बिल्कुल शुरू किया है या इस सीरीज से शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है। और मेरी जो क्लासेस हैं जनरली मैं भी क्लासेस ले रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स को भी मैं कहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो अभी ना करें, थोड़ा थोड़ा अब, या फिर शुरुआत करें तो फिर देखें चैलेंजेस कहाँ रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछें। और कुछ मैंने बेसिक्स, इससे पहले बेसिक्स पढ़ लें तो और ज्यादा क्लियर होगा। मेरी एक वेबसाइट है germanbhasha.com, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आपको मिल जाएगा। और या आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको जो A1 से रिलेटेड बेसिक मटेरियल है जो इससे पहले आप तैयार कर सकते हो, ताकि आपको ये एक्सरसाइज जब आप करें तो जो है कम प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब इसमें बेसिकली जाइन और हाबन। जाइन जाइन मतलब जैसे कहते हैं ना, इश बिन दू बेस्ट, ये जो बिन बेस्ट इस्त, या इंग्लिश में इज आर एम, या हिंदी में हूं होना। ठीक है। ये जो वर्ब है ये जाइन है। हाबन मतलब मेरे पास कुछ है, इश हाबे समथिंग। तो हाबन यहाँ पे मेन वर्ब की तरह से भी यूज होती है जर्मन में, और हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी यूज होती है। और म्योस्टन, एर म्योस्टे। ठीक है। म्योस्टन एक मोडाल वर्ब है। अब ये मोडाल वर्ब कैसे काम करती है, जब आगे आगे एग्जांपल आएंगे हम थोड़ा देखेंगे इसमें। तो ये बुक भी एक्सपेक्ट करती है कि आपको ऑलरेडी थोड़ी सी नॉलेज है, तो आप यहाँ इसको इंप्रूव करने के लिए आए हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए आए हैं। तो कॉन्जुगेशन टेबल देखते हैं। इश बिन दू बिस्ट एर जी एस इस्ट वियर जिन या जाइड। जाइड वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं कि ईयर के साथ क्या आता है। तो जाइड जी जी जिन। Ich habe, du hast, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben। ठीक है। और म्योस्टन, म्योस्टन, म्योगन, वीसन और टून, इन्होंने चारों ये वर्ब लिखी हुई हैं और काफी यूज होती हैं। म्योस्टन हम जनरली जब यूज करते हैं उस सेंस में भी यूज करते हैं जब जैसे आपको चाहिए इस म्योस्टे, आप मान लो रेस्टोरेंट में हैं और आपको काफे चाहिए, इस म्योस्टे आइनन काफे। तो मैं एक कॉफी चाहता हूँ, ये पोलाइट माना जाता है यहाँ पर। ठीक है। और म्योगन, जब मुझे कोई चीज, ये भी मोडाल वर्ब है, तो इसमें इसका यूज अब करते हैं जैसे मुझे ये चीज करना पसंद है। इश्माग, कुछ भी आप लगा सकते हैं, इश्माग मुजीक ह्योरन, या फिर इश्माग क्रिकेट स्पीलन, ऐसे बोल सकते हैं। विसन, मैं मेरी ये जानकारी में है। ठीक है। टुन वर्ब जो है वो माखन जैसी है, मतलब टुन मतलब करना कोई चीज, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है जनरली। अब ये आल्ट मोडिश फॉर्म में यूज होती थी, अभी भी कहीं कहीं आपको उसका यूज दिखेगा, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये चीजें मतलब जैसा सेंटेंस में होगा उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं होगी। तो माखन और टुन में कंपैरिजन एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगा, और इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे ये वर्ब आगे फॉलो हो रही है। ठीक है। तो अब देखो इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जी माग इटालियन, जी म्योस्टे उर्लाub machen, aber sie weiß, sie hat kein Geld, was tut sie jetzt। अब देखो पहले का मतलब हुआ जी माग इटालियन, मतलब वो इटालियन जाना चाहती है, उसे इटालियन जाना पसंद है। जी म्योस्टे उर्लाub माखन, अब देखिए म्योस्टन जो है यहाँ पे इसके साथ माखन के साथ यूज हुई है, तो ये मोडाल वर्ब है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो मोडाल वर्ब में हमेशा ये आपके जो सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है, उसके हिसाब से कॉन्जुगेट होगी, और जो मेन वर्ब है वो एंड में जाएगी। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब थी माखन। ठीक है। तो उल्लाव माखन बेसिकली यहाँ पे यूज हुआ है, तो वो जो है वेकेशन पे जाना चाहती है। अब जी वाइज, लेकिन वो जानती है, क्या जानती है, जी हार्ट काइंड गेल्ड, उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। ठीक है। वास टूट जी यस, अब वो क्या करे। ठीक है। तो उस सेंस में यूज हुआ है। तो ये इंट्रो हुआ इस चैप्टर का। अब हम एक्सरसाइज फॉलो करते हैं। ठीक।
ओके, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार ये टेबल और देख लेते हैं, ये कॉन्जुगेशन। तो म्योस्टन वर्ब, ठीक है। इश म्योस्टे, इश म्योस्टे, दू म्योस्टेस, एल जी एस म्योस्टे। एक जनरली एक मिस्टेक होती है मोडाल वर्ब के साथ। मोडाल वर्ब में ना इश और एल जी एस, इन दोनों के साथ देखो जो कॉन्जुगेशन है वो सेम है, तो उसका ध्यान रखें। कुछ स्टूडेंट ऐसे बोल देते हैं इश म्योस्टे और एर म्योस्टेट, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो एर भी म्योस्टे, तो इश म्योस्टे, एर जी एस म्योस्टे, विया म्योस्टन, विया म्योस्टन, इया म्योस्टेट, तो जो टेट है वो सिर्फ ईयर के साथ है, जी म्योस्टन। म्योगन, अच्छा एक चीज म्योगन के बारे में जो है, मतलब जैसे मुझे पसंद है, म्योगन मतलब मुझे पसंद है। इश्माग, अगर मैं इश के साथ कॉन्जुगेशन देखूं, तो जनरली मैंने देखा है कि इस वाली मोडाल वर्ब के साथ, जो मोडाल वर्ब का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि मोडाल वर्ब जो है ना आपकी फीलिंग एक्सप्रेस करेगी, और जो मेन वर्ब है उसको सपोर्ट करेगी, तो वो आम एंडे, वो लास्ट में जाएगी। लेकिन माग में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो जो एक सेंटेंस में बोलता हूं, इस माग मुजीक ह्यूरन, तो मुझे पसंद है म्यूजिक सुनना। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं ना, इश माग मुजीक, तो ये भी जो है ना एक तरह से कंप्लीट है अपने आप में सेंटेंस, तो ऐसे भी बोल देते हैं। जैसे इश माग क्रिकेट स्पीलन, अब अगर मान लो मैं बोलूं इश माग क्रिकेट, हालांकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है पर इंफॉर्मेशन ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इश माग इटालियन। अब इसमें ये मतलब नहीं कि मुझे इटालियन पसंद है, ठीक है। अब इसका यहाँ सेंस समझो कि ये कहना चाह रही है कि मुझे इटालियन घूमने जाना, हालांकि इसमें जानकारी नहीं है, पर इसका अगर आप आगे के सेंटेंस पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। तो दो सेंटेंस हो रह गए हमारे। जी इज फेराइराटेड, फेराइराटेड मतलब शादीशुदा, ठीक है। जी हार्ट, तो ये जाइन वर्ब का एक एग्जांपल हुआ, जाइन इज, तो जी इज, जी हार्ट फुल किंडर, उसके 5 बच्चे हैं, ठीक है। ओके, मार्क, तो इश मार्क, दू मार्क्स, एर जी एस मार्क, वही देखो मोडाल वर्ब है, तो इश और एर जी एस के साथ सेम कॉन्जुगेशन है। विया म्योगन, इया म्योट, जी म्योगन। ओके, तो विसन की कॉन्जुगेशन देखते हैं। विसन में इश वाइज, दू वाइज, एर जी एस वाइज, विया विसन, इया विस्ट, जी विसन। अब देखो इसमें जो डिफरेंस है ना, यहाँ आपको ये बीटा साइन जो है एस है, ये दिख रहा होगा, और नीचे विसन, इसका ध्यान रखें डबल एस है, तो ऊपर शार्प एस है, शार्प एस है, यहाँ डबल एस है, तो ये बदलता है। मैंने कहा ना बेसिक्स अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका ध्यान रखें। इश वाइस में ये बीटा साइन मतलब एस है, और जब सिंपल विया विसन तो डबल एस, ठीक। टून इज टू ए, दू टूथ, एर जी एस टूट, विया टुन, इया टूट, जी टुन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब जो है हम अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, übungs 1, तो एक्सरसाइज 1 क्या कहती है, जाइन ergänzen Sie, तो जाइन जो वर्ब है उसकी कॉन्जुगेशन को देखना है। Herr Schneider, guten Tag, wie, अब देखो ईयर नामा, अब वो यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारा मतलब तुम्हारा नाम जो है कैसा है, कैसे पुकारे, वो क्या है तुम्हारा नाम, उस सेंस में है ना। वी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस्ट, तो वी इज ईयर नामा। फ्राउ मिस्टेक माइन नामा इस्ट मिस्टेक, ठीक है। स्नाइडर क्या कह रहे हैं, तो अब जी नोए हेयर, अब देखिए उसने फॉर्मल में पूछ रहा है वो, ठीक है। तो फॉर्मल में क्या आएगा, जिंद, जिंद जी नोए हेयर, क्या तुम यहां नए हो। तो फ्राउ क्या कहती है, 9, अब वो इश के साथ क्या आएगी, जाइन, इश बिन शोन ein यार इन हामबुर्ग, मैं ऑलरेडी 1 साल से हामबुर्ग में हूं। हेयर क्या कहते हैं कि अब देखिए जी स्टूडेंटिन, तो वो तो ऑब्वियसली फॉर्मल में है, तो जिंद, जिंद जी स्टूडेंटिन, क्या आप स्टूडेंट हैं। जर्मन लैंग्वेज में स्टूडेंट और शूलर दोनों अलग अलग चीज हैं। स्टूडेंट का मतलब जब आप 12वीं से ऊपर कोई स्टडी कर रहे हो, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो यूनिवर्सिटी में आप कहलाते हो स्टूडेंट या स्टूडेंटिन।
लेकिन अगर आप स्कूल के अंदर हो तो आप शूलर या शूलरिन, तो ये ध्यान रखें, ये जर्मन लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो फ्राउ क्या कहती है, 9 इश लिंदा ब्लैंक शूलरिन, तो इफ बिन शूलरिन। आई होप ये क्लियर हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो प्रिपरेशन कैसे करनी है, जब आप ये देखते हैं ना एक्सरसाइज, तो वीडियो को वहां पे पॉज कर दें और कोशिश करें खुद से कंप्लीट करने की, और उसके बाद जब आप कर लें फिर आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, जब आप देखें कि ठीक है मैंने इसमें क्या फील किया है, क्या एक्सप्लेन किया है, और फिर आप अपने आंसर से इसे मैच करें। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं, ताकि मुझे पता तो चले कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंटिन और शूलरिन है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे, और इसका ध्यान भी रखना है आपको। मैं यहाँ रहता हूँ जर्मनी में, और जब मैं यहाँ देखता हूँ कि जो है ना, मान लो कोई स्कूल में भी है, तो जो नए लोग होते हैं वो कहते हैं अच्छा तुम स्टूडेंट हो, तो कहता है नहीं नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो सामने वाले को लगता है अरे स्टूडेंट तो है, ये स्कूल तो जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग वर्ड है इसके लिए। तो स्कूल जाता है तो शूलर या शूलरिन, ठीक है, और अगर कॉलेज जाता है तो स्टूडेंट, फिर वो स्टूडेंट होगा, शूलर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज।